तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस नहीं की हैं। हमने इस लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। पहले लेक्चर में हमने डेफिनेशन और एग्जांपल्स डिस्कस की थी। उम्मीद है कि आपने पहले लेक्चर को समझ लिया होगा और देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो लाजमी तौर पर पहले लेक्चर को ज़रूर देखें ताकि आपको उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स के बारे में पता चल जाए। सो गाइज़, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के इस वीडियो में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। सो गाइज़, पिछले लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज़ मैंने इसकी प्रूफ कर दी थी, जो एग्जांपल्स मैंने प्रूफ कर दी थी, जो फार्मूलाई मैंने प्रूफ कर दिए थे, वो मैंने एक पेज पे लिखे हैं। ये देखें, ये सारे हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ कर दिए हैं बाय डेफिनेशन। अब इनका हम यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे एक्सरसाइज में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये देखें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 हमने 1/s फाइंड आउट किया। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर at हो तो 1/s माइनस a होता है। ये मैंने इसलिए लिखा, सामने माइनस हो तो प्लस होता है, प्लस हो तो माइनस होता है, क्योंकि इधर e की पावर प्लस हो तो s माइनस a होगा, अगर e पावर माइनस a हो तो s प्लस a होगा। सिमिलरली साइन at और कॉज at के फार्मूला ही हमने ड्राइव किए। तो साइन at का हमने फार्मूला ड्राइव किया था a/sin स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है जी। तो कॉज at का फार्मूला हमने ड्राइव किया था s/sin स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी। तो ये मैंने एरो इसलिए लगाएं कि याद रखने के लिए कि इधर a है साइन के साथ तो ऊपर a आएगा, कॉज के एंड पे s होता है तो ऊपर s आएगा। ये याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया है। इसके बाद t⁻n के लिए हमने फार्मूला ड्राइव किया था n⁻n+n+1। इससे हम t की पावर 1, t की पावर 2, t की पावर 3, t की पावर 4 जितना भी होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने फार्मूला ये एक और देखना है साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक का। जैसे कि साइन सिंपल में नीचे प्लस आता है, कॉज सिंपल में भी नीचे प्लस आता है, लेकिन हाइपरबोलिक में नीचे माइनस दोनों के आएगा। बस बाकी फार्मूला सारा सेम होगा, साइन का के साथ और कॉज का कॉज के जैसा, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ बढ़ते हैं। ये फार्मूलाई का जो टेबल है ये आपको सारा याद होना चाहिए जी। हम स्टार्ट कर चुके हैं जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रॉपर्टीज़ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बड़ी मददगार साबित होंगी, तो इनको ज़रा गौर से देखिएगा और इनको याद भी रखना है आपने, और इनका इस्तेमाल भी आपको आना चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लैप्लास जो ऑपरेटर होता है वो लीनियर होता है। इसका थ्योरम, मैं थ्योरम बाय थ्योरम चलूँगा, थ्योरम के मैंने नंबर दे दिए हैं तो इनको मैं क्वेश्चंस में भी बताऊँगा कि थ्योरम नंबर 1 के तहत हम ये प्रॉपर्टी ये स्टेप कर रहे हैं या थ्योरम नंबर 2 के तहत कर रहे हैं, तो इनको मैंने नंबर दे दिए हैं। थ्योरम नंबर 1 है लेट f ऑफ t एक एंड g ऑफ f ऑफ t इज़ इक्वल टू है a g ऑफ t प्लस b h ऑफ t। हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इस तरह है, ठीक है, a g ऑफ t प्लस b h ऑफ t वेयर a एंड b आर दी कॉन्स्टेंट्स। तो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन g की भी और h की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन अगर हमारे पास ये फंक्शन है तो इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? इस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अंदर जाके g ऑफ t की भी हो सकती है और h ऑफ t की भी हो सकती है। इस तरह के फंक्शन को जो कि इस तरह डिवाइड हो जाए दो चीज़ों में और अंदर चला जाए तो फिर उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो विच मीन्स दैट लैप्लास ऑपरेटर इज़ लीनियर। अब इसका प्रूफ जो है वो बाय डेफिनेशन हम करेंगे। ये देखें, मैंने प्रूफ स्टार्ट कर दिया। लेट g एंड h बी टू फंक्शंस हुज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट, जिनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। तो हम बाय डेफिनेशन लेफ्ट हैंड साइड पर हमने जो हमारा फंक्शन उसने दिया था, ये देखें, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दी है हमने। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a g ऑफ t प्लस b h ऑफ t इज़ इक्वल टू डेफिनेशन के मुताबिक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी भी लेनी है तो वो इसमें इंटीग्रल e पावर माइनस एस टी इंटू वो वाला फंक्शन इंटू डी टी। तो इंटीग्रल की इंटीग्रल जो ऑपरेटर है वो भी एक लीनियर ऑपरेटर है।
तो इंटीग्रल को हम अंदर ले जा सकते हैं। तो इंटीग्रल अंदर डिवाइड हो जाएगा तो इंटीग्रल ए बाहर आ जाएगा, बी भी बाहर आ जाएगा। तो जब ए बाहर आया तो ये वाली डेफिनेशन बनती है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी, ये वाली डेफिनेशन बनती है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एच ऑफ टी। तो हमने देखा कि ये लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सारी की डिवाइड हो गई, तो इसका मतलब है हेंस प्रूव दैट लेप्लास ऑपरेटर इज़ लीनियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है इस थ्योरम नंबर 2। थ्योरम का नाम है द डिफरेंशिएशन फार्मूला। ठीक है जी। द डिफरेंशिएशन फार्मूला क्या है कि हम डेरिवेटिव्स की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। लेफ एफ बी कंटिन्यूस ऑन दिस इंटरवल एंड एफ डैश जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है 0 to b तक। तो फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी की होगी एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0। ये हम प्रूफ करेंगे, ये फार्मूला होता है, इसको हम अब प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए ये देखें मैंने लेट कर लिया कि हम अगर ये वाला हमारा फंक्शन है f, इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम जानते हैं f ऑफ s होती है। तो हम डेफिनेशन के मुताबिक इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो इसको हमने डेफिनेशन के मुताबिक खोल लिया। क्या थी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये कहती थी कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी भी लेनी है इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर माइनस एस टी इंटू डैट फंक्शन dt। अब इसकी लैप्लास इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करनी है, तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन लेके बाई पार्ट्स कर दिया। बाई पार्ट्स जब किया तो ये देखें फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन एफ डैश डेरिवेटिव लिया हुआ है किसी चीज़ का, तो उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल एफ ऑफ टी आ जाएगा। इस पर हम कर देंगे लिमिट अप्लाई 0 to ∞ प्लस इंटीग्रेशन ई पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव आएगा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन तो वही आ गई एफ ऑफ टी। फर्स्ट फंक्शन ई पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव ई पावर माइनस एस टी इंटू माइनस एस, वो जो माइनस एस है बाहर आके उसने इस माइनस को भी प्लस कर दिया। क्लियर हो गया जी। अब देखें जी नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इधर हमने जब प्रॉपर्टी अप्लाई की, लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अपर लिमिट पुट की तो ये 0 आ गया और लोअर लिमिट पुट की तो ये एफ ऑफ 0 आ गया प्लस एस, और ये डेफिनेशन बनती है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की, तो ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी आ गया। इसको अगर हम सही करके लिखें तो हमारा वही फंक्शन प्रूफ हो गया जो ये हमने ऊपर किया था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है जी। इसकी मदद से अब ये तो था फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, ये देखें सिमिलरली अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए निकालना चाहूँ, अगर मैं इधर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है तो वो ये आता है, तो अगर मैं यहाँ पर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लगा दूँ तो इस फार्मूले के मुताबिक एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, ये फार्मूला क्या कहता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक डेरिवेटिव कम, तो एक डेरिवेटिव था, एक डेरिवेटिव कम सिंपल आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ 0 एक डेरिवेटिव कम फंक्शन का। तो इसी तरह दो डेरिवेटिव हैं तो एस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक डेरिवेटिव कम, दो थे तो एक का, माइनस एफ डैश ऑफ 0 एक डेरिवेटिव कम का एफ ऑफ 0। अब हम इन जानते हैं ये वाले जो पोर्शन है इसकी हम वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, ये हमने उठा के इधर पुट कर दी। इधर जब पुट कर दी तो हमारे पास फार्मूला बन गया डबल डेरिवेटिव का एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। सिमिलरली हम थर्ड डेरिवेटिव का निकाल सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव का फार्मूला जब हमने अप्लाई किया तो वो ये आ जाएगा एस क्यूब एफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0 माइनस एफ डबल डैश ऑफ 0। ये हमारा फार्मूला थर्ड डेरिवेटिव के लिए बनता है। इसी तरह हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं nth डेरिवेटिव के लिए, वो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑन एन ऑफ टी, एन मीन nth डेरिवेटिव, तो वो ये सारा बनता है। ठीक हो गया जी। विच इज़ द फार्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर nth डेरिवेटिव, ये nth डेरिवेटिव के लिए फार्मूला हमने देख लिया। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव के फार्मूला भी हमने ड्राइव कर लिए। नेक्स्ट थ्योरम हमारा बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, इस थ्योरम का नाम है, थ्योरम का नंबर है 3, इसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के थ्योरम में क्या है जी कि लेट एफ ऑफ टी की लैप्लास लें तो वो एफ ऑफ एस होती है, ये हमें पता है, और अगर किसी फंक्शन के साथ ई पावर ए टी हो
ई पावर ए टी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के तहत हम ले सकते हैं। कह रहा है कि इस एफ ऑफ टी की अकेली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस हो तो ई पावर माइनस ए टी इंटू एफ ऑफ टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस माइनस ए होगी। यानी कि ये जो हमने एफ ऑफ एस लिया, यानी कि एफ ऑफ टी की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एस निकली, उसमें एस की जगह एस माइनस ए पुट कर देना है बस। और वो ए कहाँ से आएगा? यहाँ पर जो ई की पावर 7 होगी। क्लियर? इसका प्रूफ है जी। इसका प्रूफ क्या कहता है? ये देखें, बाय डेफिनेशन हमने इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है, तो जिसकी लेप्लास लेनी है उसको बाय डेफिनेशन खोल दिया, ई पावर माइनस एस टी इंटू डैट फंक्शन डी ऑफ टी, और ई पावर माइनस एस टी और ई पावर ए टी, ये दोनों आपस में बेस बराबर हैं, पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये माइनस इंटू एस माइनस ए इंटू टी हो गया। अगर हम देखें तो ये डेफिनेशन बनती है। हम डेफिनेशन में अगर देखें तो जहाँ ये देखें, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये थी। इसका मतलब है अगर यहाँ पर एस होगा तो यहाँ पर एफ ऑफ एस आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ई पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी होगा तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर जो टी के साथ होगा वही इधर आएगा, एस माइनस ए। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन के मुताबिक है। तो डेफिनेशन के मुताबिक हमने देखा तो ये क्लोज हो के एस माइनस ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए आ गया। तो हमने प्रूफ कर दिया। एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अब देखेंगे। वो कह रहा है इसको कंप्यूट करो, तो मैं अभी कंप्यूट करने जा रहा हूँ। ई पावर 3t कॉज 4t, ये देखें जी, ये एग्जांपल को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। वो कह रहा है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई पावर माइनस 3t कॉज 4t की फाइंड आउट करें। तो हमने हेयर ये देखें, ये ई पावर माइनस 3t के साथ जो फंक्शन होता है उसको हम एफ ऑफ टी कहते हैं। तो एफ ऑफ टी उसको लेट कर लिया, वो हमारे पास है कॉज 4t। हम इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे पहले। तो इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किसके इक्वल होगी? एफ ऑफ एस के, ज़ाहिर सी बात है। तो हम निकाल के देखते हैं निकलती क्या है। ये देखें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज 4t, फार्मूले के मुताबिक फार्मूला हमारे पास क्या था? कॉज ए टी का फार्मूला होता था लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉज ए टी, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक इधर ए की जगह 4 है तो एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी कि 16, ये हमारा निकला है एफ ऑफ एस। अब हमारे इस फंक्शन के साथ ई पावर माइनस ए 3t मौजूद है। तो अगर ई पावर माइनस 3t या ई पावर 3t किसी फंक्शन के साथ, सॉरी पॉजिटिव 3t है, माइनस 3t नहीं है, तो ई पावर 3t अगर किसी फंक्शन के साथ या ई पावर ए टी किसी फंक्शन के साथ हो तो उस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाती है। ये क्या है? ई पावर 3t इंटू एफ ऑफ टी, ये हमने इसको लेट किया यूजिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि इस फंक्शन ये जो साथ है इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि एफ ऑफ एस में एस की जगह सिर्फ एस माइनस ए पुट कर देना है। एस माइनस ए कहाँ से आएगा? ये जो ई की पावर में है 3, ये ए है, तो एस की जगह एस माइनस 3 पुट कर देना है। तो ये देखें मैंने कर दिया, एफ ऑफ एस माइनस 3 पुट कर देना है। तो वो एफ ऑफ एस माइनस 3 कहाँ से आएगा? ये देखें, एफ ऑफ एस ये था, एस की जगह एस माइनस 3 पुट कर दिया, तो यही हमारी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन की बनती है, जो कि मैंने सॉल्व आउट कर दी है। ठीक हो गया जी, ये इसकी एग्जांपल थी। सो गाइज़, ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये जो कि मैंने आपको करने के लिए दिए हैं। ये क्वेश्चन सेकंड जो है इस पर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि ई पावर 3t को एक बार टी क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें, ई पावर 3t को एक बार साइन 2t से मल्टीप्लाई करवा दें और लेप्लास को दोनों में डिवाइड कर दें, तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसका अलग हो जाएगा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये ई पावर 3t और साइन 2t का अलग हो जाएगा, और दोनों पे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग सकती है। ये दोनों तो आप कर सकते हैं खुद। थर्ड क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशिएशन फार्मूला जो है उसकी एग्जांपल है एक, तो वो मैं कर देता हूँ खुद। ये क्या है जी? वो कह रहा है कि एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए टी हो
तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करें एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी भी फाइंड आउट करें। ठीक है जी, देखें जी हमारे पास अब एफ ऑफ टी ये है, तो अगर हम डेरिवेटिव ले लें सबसे पहले, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो एफ डैश ऑफ टी इज़ इक्वल टू आ जाएगा -2a cos at इंटू साइन at। देखें 2 नीचे पावर रूल लग जाएगा, 2 नीचे cos at आ गया इंटू माइनस साइन at और इंटू a एंगल का डेरिवेटिव। तो इसको सिंप्लीफाई जब किया तो ये आ जाना है a इंटू 2 साइन at cos at, ये फार्मूला होता है साइन 2at का, माइनस a साइन 2at, ये एफ डैश ऑफ टी निकला है। नाउ वी नो दैट, हमें जानते हैं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी क्या होता है। फार्मूला भी हमने पढ़ा थ्योरम नंबर 2 में। थ्योरम नंबर 2 में हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या होता था, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि हमारे एफ ऑफ टी में टी की जगह ज़ीरो पुट कर देना है। तो टी की जगह जब ज़ीरो पुट किया तो cos 0 1, तो वो हम इधर पुट कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश ऑफ टी। एफ डैश हमारे पास क्या निकला, ये वाला, वो इधर पुट कर देंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइनस a साइन 2at माइनस s इज़ इक्वल टू s। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एज इट इज़ रहेगा -1 माइनस a बाहर आ जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2at +1 उधर से आ गया इज़ इक्वल टू s लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अब साइन 2at की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फार्मूले के मुताबिक पता है, वो क्या होती है जी, 2a ओवर s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर कितना होता है, 4a स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू s लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। अच्छा जी, इसके बाद हमने फाइंड आउट क्या करना है, इसको अगर हम कर दें सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाना है 1 इधर आ गया, माइनस 2a स्क्वायर ओवर s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इज़ इक्वल टू s लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी क्या था, एफ ऑफ टी हमारे पास जिसका हमने फाइंड आउट करना है cos स्क्वायर at, वो इधर वैसे पुट कर देते हैं cos स्क्वायर at। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करिए तो इसका ये बनता है s लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर at। तो s को इधर डिवाइड कर दें, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर at इज़ इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ओवर s इंटू s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। लें जी, ये हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपने फंक्शन की फाइंड आउट कर दी। तो आपने देखा इस एग्जांपल में कि हमने डेरिवेटिव का फार्मूला इस्तेमाल किया, तो इसको इस्तेमाल करने का भी आपको पता चल चुका है। सो गाइज़, आज के इस लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की 3 प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियरिटी प्रॉपर्टी, सेकंड डिफरेंशिएशन फार्मूलाज हमने ड्राइव किए, उसकी एग्जांपल्स देखी, और उसके बाद हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, उसको प्रूव किया, और उसकी एग्जांपल्स को भी हमने देखा, और कुछ एग्जांपल्स आपके लिए भी मैंने छोड़ दी हैं, वो आपने करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम अगली प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। शुक्रिया।